अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से एक दफ़ा फिर हाजिर होते हैं आपके साथ। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है, सरफराज के टॉपिक के ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करता हूँ। कल की जो ट्वीट थी वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी और उसको रीट्वीट भी किया और लाइक भी बहुत किया। कुछ चैनल्स ने मुझे स्काइप पे लिया, उन्होंने मुझसे बात की कि आपने ये क्या बात कर दी। देखें, बहुत से लोगों ने मुझे मिसालें दी। दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने पानी पिलाया। देखें, पानी पिलाने का मकसद नहीं है। हो सकता है सरफराज भी जब आप सबको याद होगा कि सरफराज भी जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप थे, जब वकार यूनुस कोच थे, उस टाइम पे भी सरफराज ने पानी पिलाया पिलाया होगा भी। तो उस टाइम तो किसी ने इशू नहीं उठाया, मैंने भी नहीं उठाया, किसी और ने भी नहीं उठाया। लेकिन ये बात बनी क्यों? ये बात इस वजह से बनी कि सरफराज ने जूते उस वो उठा के लाया, ये जो टेस्ट मैच चल रहा है। देखिए, सब प्लेयरों ने पानी पिलाया, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी थे, मैं सबकी फुटेज देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर। मुझे कोई एक बंदा भी ये बता दे कि उनमें से कोई एक बंदा भी जूते लेके आया हो। सब पानी लेके आए, पानी पिलाना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं उसकी बात समझाता हूँ कि वजह क्या है। जब आपका कोई भी कप्तान इतना बड़ा नाम रह चुका हो, ठीक है, आपको वर्ल्ड कप जितवाया हो या चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हो या उसका एक कप्तानी में बड़ा नाम हो, तो मेरे ख्याल में अगर मैं उन प्लेयर्स को अगर पानी की रिक्वेस्ट भी करूँगा ना, तो वो शायद फिर भी पानी दे देंगे। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूँगा इतने बड़े नामों को कि आप ज़रा जूते उसके लिए ले जाएं, तो मेरा ख्याल है मैं बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि उसकी वजह ये है कि रिस्पेक्ट होती है एक बंदे की, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बेवकूफ़ अगर मैं पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम जो रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि भाई आप उसको जूता जाके दे दें, तो ये गलत बात है। तो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा सोचना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। सरफराज देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सरफराज की परफॉर्मेंसेस के हिसाब से उतने बड़े प्लेयरों के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन सरफराज ने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, सरफराज ने आपको एक रैंकिंग तक पहुंचाया, उसने पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप पे रहा है। तो भाई उसको भी एक रिस्पेक्ट देना एक ज़रूरी चीज़ है। ये ज़रा लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और हमारे जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। चाहे मिसबाह जूते लेके आए अंदर, चाहे अजहर अली जूते लेके आए, चाहे कोई भी जूते लेके आए, मैं उसके भी अगेंस्ट जाऊंगा। अगर कप्तानी नाम है, सब कुछ है, तो एक रिस्पेक्ट के तौर पर मैं भी नहीं चाहूँगा मिसबाह अंदर जूते लेके जाए, मैं भी नहीं चाहूँगा अजहर अली अंदर जूते लेके जाए। ये एक समझे एक रिस्पेक्ट होती है ना, उसके अगर आप अगेंस्ट जा रहे तो वो चीज़ें बुरी हैं। ये सिर्फ सरफराज की बात नहीं है, मेरे मेरे को तो सिर्फ ये कह दीजिए सरफराज की वजह से ये सब कुछ इतनी बातें कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आते हैं ज़रा टेस्ट मैच के ऊपर। अब मैं ज़रा लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान की अब? क्या इंग्लैंड की तरफ टेस्ट मैच जाने वाला है या पाकिस्तान की तरफ टेस्ट मैच जाने वाला है? ये वही पाकिस्तान की टीम है जिन्होंने 326 रन किए पहली इनिंग में बिकॉज ऑफ शान मसूद, और बाबर आजम ने जो 69 किए, और नीचे से आके जो शादाब ने 45 किए। लेकिन जो इनिंग्स शान मसूद और बाबर की थी उसकी वजह से 326 रन हुए। उसके उसके अलावा सब जितने बैट्समैन थे सब फ्लॉप रहे हमारे। और सेकंड इनिंग में आप देखें 137 पे 8 आउट हो गए हैं। 137 पे 8 आउट हुए इनिंग में, लेकिन आप ये अब देखें कि 244 पे 8 आउट हो गए। 244 की लीड है पाकिस्तान की। 244 पे 8 आउट। जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, इंग्लैंड के लिए 244 रन भी बहुत बहुत है। अब देखते हैं ये है कि जो हमारे बाकी प्लेयर्स रह गए, यासिर शाह या बास खेल रहे हैं, उसके बाद नसीम शाह है, ये कितने रन ऐड कर सकते हैं। एक एक रन भी क्रूशल है अब इनके लिए। तो अब और मतलब अब दोनों के लिए टफ हो गया, इंग्लैंड के लिए भी टफ हो गया बैटिंग करना बहुत कंसंट्रेशन के साथ, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो भी बड़ी कंसंट्रेशन के साथ उनको करनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें करनी है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। उसके उसके अलावा कुछ भी नहीं उनको करना चाहिए। विद इन स्टम्प बॉलिंग करें जैसे पहली इनिंग में बॉल की है, क्योंकि रन्स कम हैं। देखें, ये सब माइंड में एक चीज़ रखें कि ये जो पिच है ये बैटिंग पिच है और बैटिंग को सपोर्ट भी करती है। अगर आप अच्छे तरीके से बैटिंग करें, शान मसूद ने आपको रन्स करके बताए हैं। अगर आप गलती करेंगे, ज़बरदस्ती मार खेलने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे।
इंग्लैंड ने बैट्समैनों ने क्या करना है, उन्होंने फोकस करना है, उन्होंने गलत शॉट्स बिल्कुल नहीं खेलने, उनके पास टाइम बहुत है, आराम से खेलने की कोशिश करेंगे, लंबा खेलेंगे जित खेल सकते हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स को क्या करना है, विद इन स्टंप बॉलिंग करें, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें, रन्स रोकने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद कैचेस ना ड्रॉप करें, रन आउट ना मिस करें, और जो रिव्यू है वो सोच समझ के लें, क्योंकि रन्स का टोटल जो इतना कम है कि हमें रिव्यू भी बचा सकता है कहीं ना कहीं। अगर हम गलत जल्दबाजी में रिव्यू लेके ज़ाया कर देते हैं तो मैच की सिचुएशन ऐसी बन गई है कि शायद हमें क्लोज हो जाए बहुत ज़्यादा मैच, तो उस टाइम लेग बिफोर की कोई अपील हो, अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो हमारे पास रिव्यू नहीं होगा, उसको ज़ाया नहीं करना है। सोच समझ के तरीके से सब ने मिल के इस फैसले को डिसाइड करना कि क्या करें भाई, रिव्यू लें या ना लें, क्योंकि मैच की अभी जो सिचुएशन है वो बहुत टाइट हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ टेस्ट मैच जाएगा। नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से अब्बास ने और शाहीन ने फर्स्ट इनिंग में बॉल किया बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। बर्न्स और सिबले को जिस तरीके से आउट किया था उसी तरह ही बॉलिंग करने की उनको भी ज़रूरत है। उसके बाद अगर फास्ट बॉलर्स हमारे अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते तो यासिर शाह और शादाब के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। अब देखना यह है कि शादाब कैसी बॉलिंग करते हैं इस इनिंग के अंदर, क्योंकि सब यही बात कर रहे थे कि 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, जिस तरह हमारे कोच ने खिलाया 2 स्पिनर, ये और ये सोच रहे थे कि जो चौथी हमारी बॉलिंग होगी उसमें स्पिनर्स का बहुत अहम रोल होगा। स्पिनर्स का बॉल, जब हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे थे, यासिर शाह जब बॉलिंग करते बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है चौथी इनिंग में, जो आज जब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं बॉलिंग करेंगे। अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना, उसमें भी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। स्पिनर्स भी जब बॉलिंग करने आएंगे एक लाइन पे, एक चैनल पे बॉल करते रहें, ठीक है, टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट न करें, विकेट जल्दी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सबको पता है कि जितना भी कम टोटल आपने चेज़ करना होता है वो सबसे मुश्किल होता है। इंग्लैंड के लिए प्रेशर है, क्योंकि अगर उन्होंने 250 रन भी चेज़ करने हुए तो इंग्लैंड के लिए प्रेशर है, वो गलत शॉट्स भी खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता है। अगर हमारे बॉलर्स विकेट लेने जाएंगे, अगर एक लाइन लेंथ पे बॉल नहीं करेंगे तो हो सकता है उनका दिन अच्छा हो, उनके शॉट्स भी लग रहे हों, वो रन्स भी बना रहे हों, तो फिर हमारे जो बॉलर्स हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे। तो फोकस करने की ज़रूरत है। मैं 100% बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के बॉलर जो हैं वो फोकस करेंगे तो हम ज़रूर ये मैच जीतेंगे, और ये मैच जीतना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहली इनिंग में बैटिंग की थी और बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की थी फर्स्ट इनिंग में, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी एफर्ट की थी और मैच बनाया पूरा। अब थोड़ी सी गलती ये हो गई कि बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया, जिनके ऊपर ड्यू था उनसे भी कुछ नहीं हुआ। खैर, पहला टेस्ट मैच है, ज़रा जाने दें, आगे चल के देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन अब बॉलर्स के ऊपर बात आ गई है, उन्होंने आउट करके पाकिस्तान को मैच जितवाना है। जीत मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी होगी, पहला टेस्ट मैच, पहली जीत, ये पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस के लिए, पाकिस्तान की अपने परफॉर्मेंस के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होगी। इंशाल्लाह ताला मैच के बाद फिर डिस्कशन करेंगे क्या सूरत हाल थी, किसकी तरफ मैच गया, किसकी तरफ नहीं गया। ज़रा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मैच किसको जीतना चाहिए और किसको परफॉर्म करना चाहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होते। अल्लाह हाफिज़।